सोशल मीडिया बैन के खिलाफ को लेकर प्रदर्शन जो चल रहा था उसने अब एक हिंसक मोड़ ले लिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में 16 लोगों की मौत हो गई है और करीबन 300 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसी मुद्दे पे और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संपादक अशोक मिश्रा जी। सर, आपका क्या कहना है, ये जो प्रदर्शन चल रहा था अब इसने एक हिंसक रूप ले लिया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखो दिव्या, प्रदर्शन पूरी तरह से जारी है और इसमें अब जेन जेड के जो लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, अब उनको वहाँ नेपाल के सेलिब्रिटीज का भी समर्थन मिल गया है और बहुत से लोगों का उनको समर्थन मिल रहा है, क्योंकि युवाओं का कहना है कि हमारी अभिव्यक्ति पे सरकार अपने आप को थोप नहीं सकती, हम पे दबाव नहीं बना सकती, जिसको लेकर झड़प हुई है और काफी करीब 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। और अभी तक जो आंकड़ा निकल के आया है, एएनआई ने जो हमें सूत्रों के द्वारा जो खबर मिली है, साथ ही एएनआई से जो जानकारी मिली है, उसमें मौतों की संख्या लगभग 16 से 20 के बीच की है और ये हिंसा बहुत ही भड़क चुकी है और कई लोगों ने तो कई युवाओं ने संसद भवन में कूदने की कोशिश की, इसलिए वहां की सेना को पथराव पे गोलीबारी भी करनी पड़ी और बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दिव्या, सर, क्या हम इसे नेपाल का अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन कह सकते हैं? नेपाल में इससे पहले भी प्रदर्शन हो चुका है, क्योंकि नेपाल में पहले सत्ता परिवर्तन के लिए भी कई बार झड़पें हो चुकी हैं। फिलहाल मैं अपने दर्शकों को बता दूं दिव्या कि 3 सितंबर को सोशल मीडिया पर बैन किया गया था और आज सुबह से ये हिंसा शुरू हुई है। हजारों की संख्या में युवाओं ने पूरे संसद भवन को घेर रखा है और वहां पर ये प्रदर्शन जारी है। दिव्या, सर, आंकड़ों के मुताबिक 16 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और करीबन 100 लोगों से ज़्यादा लोग घायल हैं। सर, क्या ये जो आंकड़े आए हैं सामने, इससे सरकार को कुछ असर पड़ेगा कि अब सोशल मीडिया पे जो बैन लगाए गए हैं उसको हटा देना? देखिए, सरकार के द्वारा तत्काल प्रभाव से एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, जो मीटिंग प्रधानमंत्री के उसके अध्यक्ष हैं और उन्होंने ही उसकी मीटिंग बुलाई है। वहाँ पे बैठक जारी है, उस बैठक में सारी जो स्थिति पर आकलन किया जा रहा है और उसके बाद ही सरकार कोई निर्णय ले पाएगी। हालांकि प्रदर्शन को नियंत्रण करने के लिए सेना पूरी तरह से फ्री कर दी गई है और प्रधानमंत्री आवास को पूरी तरह से सेना ने घेर रखा है। साथ ही संसद भवन के आसपास के एरिया में कर्फ्यू लगा दिया गया है और वहां पर देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया गया है। इस तरह की व्यवस्था वहां पे नेपाल सरकार के द्वारा की गई है। अब देखना यह होगा कि आखिर ये प्रदर्शन कहां जाकर रुकता है और इसका क्या अंजाम होता है। सर, क्या वहाँ के प्रधानमंत्री ने ये सोचा होगा कि अगर वो सोशल मीडिया पे ऐसे बैन लगा देंगे तो मामला इतना बढ़ जाएगा? देखिए, इसमें सोशल मीडिया पे बैन लगाने की बात जो है वो हर राष्ट्र को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार है और नेपाल ने भी वही किया है, क्योंकि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें अगर डाटा स्टोर हमारे नागरिकों के डाटा जाते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। ऐसे में अगर नेपाल ने अगर कुछ नियम बनाए हैं अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, उनके डाटा की सुरक्षा के लिए, और उसके फॉलो तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को करना पड़ेगा। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया वो चल रहे हैं, जिन्होंने नहीं किया उन पर बैन लगा दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने जो भी कदम उठाया है वो क्या सोच के उठाए ये तो सरकार ही जाने, लेकिन फिलहाल प्रदर्शन जारी है और उसमें हमारे आंकड़ों के मुताबिक 16 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। 16 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल है। दिव्या, इस पे क्या सर, आपको क्या लगता है सरकार इस मामले को और अच्छी तरीके से संभाल सकता था? सरकार की तरफ से कोई ना कोई, ओली सरकार की तरफ से निर्णय लिया जाएगा और निर्णय लेकर जल्द ही इस पे कोई कठोर कदम तो उठाया ही जाएगा, क्योंकि इस तरह के हालात में किसी भी देश में सरकार चल पाना या उस देश के किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है, नुकसानदेह है ये। जी ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, क्या कुछ हमारे संपादक ने कहा, उनका कहना है कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री, उन्होंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था होगा कि उनके सोशल मीडिया के बैन के फैसले से जो प्रदर्शन है इतना बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं 16 मौतें हो चुकी हैं, 16 से 20 मौतें हो चुकी हैं और
100 से लोग अधिक लोग घायल है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वहाँ अब ये जो प्रदर्शन चल रहा है वो क्या नया मोड़ लेता है।